सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको सचेत कर दें, 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अशोच्यान्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे कथासु न कथासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें करते हो। भाषा तुम्हारी विद्वान वाली है, लेकिन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए विद्वान लोग, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अब सत्व तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? भगवान ने कहा शोक नहीं करते, तो उस सत्व तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक भगवान कहते हैं, 12वां और 13वां। तो आज हम 12वें श्लोक पर पहले विचार विमर्श करते हैं। ओम नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नीमे जनाधिपाः नच्चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। जातु अहं न आसं त्वं न इमे जनाधिपाः न तु एव च अतः परं वयं सर्वे न भविष्यामः एव न। जातु तथा किसी काल में, वर्तमान भविष्य और कालातीत, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल जातु से आगे किसी काल में, अहम मैं, ना नहीं, आसन था और त्वम न तू नहीं था, इमे तथा ये जनाधिपाः राजा लोग न नहीं थे, न तु एव यह बात भी नहीं है, च और अतः इसके परम बाद या भविष्य में, वयम मैं, तू और राजा लोग, सर्वे हम सभी, न नहीं, भविष्याम रहेंगे, एव न यह बात भी नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि किसी काल में भी, चाहे वर्तमान हो, भूत हो, चाहे भविष्य हो, किसी काल में मैं नहीं था और तू भी नहीं था और ये सब राजा लोग भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं, और इसके परम बाद भविष्य में भी वयम मैं, तू और ये सब राजा लोग सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी सत्य और शरीर असत्य। ये दोनों ही अशोच्य है, अर्थात शोक ना शरीरी शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और ना ही शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह ही नहीं सकता है, तो उसको तो नश्वर है, उसको मरना ही है। तो इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान आया है, इसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में कहते हैं। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नीमे जनाधिपाः, अर्थात लोगों की दृष्टि में मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, अर्थात कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से, अर्थात राजा रूप से
सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु सावधान, मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे, ऐसा कहने से ही काम चल सकता था। पर ऐसा ना कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य सत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। और आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे जन्म बहुत से है या बहुत से हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता है। इस कारण भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, चौथे अध्याय। परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भाई तत्व दोनों सम है, तो यहाँ तत्व की बात हो रही है और वहाँ पर अपना आशय प्रकट करने की बात हो रही है। न चैवह न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भविष्य में शरीरों की ये अवस्था नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगी, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, शरीरों की दृष्टि से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और यह शरीर प्रतिक्षण प्रत्येक पल बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए कि वे प्रतिक्षण बदल रहा है। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, भाई भूत कैसा होगा, भविष्य क्या होगा, इसकी सत्ता का कोई अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव
रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं। तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था। हमारा अभाव नहीं था, हम तो थे ही। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, और अभी भी शरीर प्रतिक्षण प्रत्येक पल नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान। यह तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। जय श्री कृष्ण।